ये हमारी कंट्री का पहला ऐसा केस था जहां पर एक औरत को, एक फीमेल को फांसी हुई थी। भवनखेड़ी में यूपी में रहने वाली एक फैमिली के पास बेसिकली सब कुछ होता है। 10 एकड़ की ज़मीन जो आम के पेड़ों से भरी हुई थी। गांव में हर कोई अली फैमिली को रिस्पेक्ट करता था। अली फैमिली में एक फादर थे, शौकत अली, 55 साल के। स्कूल में एक आर्ट टीचर थे। उनकी वाइफ हाशमी 50 साल की होम मेकर थी। सबसे बड़ा बेटा अनीस 35 साल का इंजीनियर था। उसकी वाइफ 25 साल की एंड इन दोनों का एक 10 महीने का बेबी भी था, अर्श। फिर छोटा बेटा राशिद 22 साल का अपने कॉलेज में था एंड एक छोटी कज़न राबिया जो कि 14 साल की। देन आती है शुबनम अली, अली परिवार की सिर्फ एक लौती बेटी 23 साल की। शुबनम के पास 2 मास्टर्स की डिग्री थी, इंग्लिश एंड जियोग्राफी में। वो स्कूल में पढ़ाती थी। बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे, काफ़ी काइंड एंड काफ़ी हेल्पफुल थी। एक उसनम नाम का बंदा था जिसके पास एक बारी स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे भरने के लिए। सो शुभनम ने अपने तरफ से उसको पैसे दिए एंड उसकी स्कूल की फीस भरी थी। एंड एक बारी उसनम को कुछ लोग बुली कर रहे थे एंड शुभनम ने उनके अगेंस्ट स्टैंड लिया एंड उसनम को बचाया था। सो ये अली फैमिली की छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दे दी। सो 14 अप्रैल 2008 को सभी फैमिली मेम्बर रात में इकट्ठे डिनर करके बस हटे थे एंड रात को डिनर करने के बाद कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे लिविंग रूम में एंड देन रात को सभी मेंबर्स अपने अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। सडनली सबको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लग पड़ती है एंड शुभनम डिसाइड करती है कि वो ऊपर वाले टेरेस पर जाके सोएगी। एंड देन शुभनम को छोड़ के घर में सभी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो जाती है। रात के कुछ 2:15 ढाई बजे के आसपास हुस्मत हुसैन की नींद खोलती है एंड बहुत ज़ोर की उसको चीखें सुनाई देती है। सो वो बाहर जाते हैं एंड देखते हैं कि वो चीख अली परिवार के घर से आ रही थी। हसमत अपने बड़े बेटे को उठाते हैं एंड आस पड़ोस के लोगों को भी जगाते हैं। वो सभी इकट्ठा होकर अली परिवार के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, बट गेट पर अंदर से लॉक लगा होता है। अभी भी उस घर से जोर जोर के चीखने की आवाज़ आ रही होती है। हसमत ध्यान से घर के बाहर खड़े होकर सुनते हैं कि घर में कौन से रूम में से वो आवाज़ आ रही थी। वो घर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एंड वो आवाज़ आ रही होती है फर्स्ट फ्लोर में से। बैल्कनी के थोड़े अंदर शुभनम खड़ी होती है एंड सभी लोग शुभनम को आवाज़ लगाते हैं। शुभनम जैसी बैल्कनी की तरफ आती है वो डरी हुई है, कांप रही है। हसमत पूछते हैं कि शुभनम हुआ क्या है। शुभनम बोलती है वो मेरे को मार देंगे, प्लीज़ मेरे को बचा लो प्लीज़। बाहर खड़े लोग पूछता है कि क्या हुआ, कौन कौन किसको मार रहा है, किससे हम बचाएं। शुभनम जवाब नहीं दे पाती, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। कुछ मिनट के बाद शुभनम थोड़ी हिम्मत करके नीचे आती है एंड गेट खोलती है सो दैट लोग अंदर आ पाए। एंड जैसे ही लोग अंदर आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉपर की स्मेल आ रही होती है। जैसे लोग अंदर आते हैं वो देखते हैं कि शौकत अली जो शुभनम के फादर होते हैं वो ज़मीन पर मरे हुए हैं। उनका गला कटा हुआ है और उनकी बॉडी खून से कवर हुई पड़ी थी। सामने वाले रूम होता है सबसे छोटे बेटे का रूम एंड उसके कमरे के दरवाजे पर खून की छींटें लगी हुई है एंड उसका गला भी उसके फादर की तरह कटा हुआ था। राशिद के साथ वाले रूम में बड़े बेटे का रूम होता है, अनीस एंड उसकी वाइफ एंड उन दोनों के बीच में उनका छोटा बेटा सो रहा होता है एंड इन दोनों का गला भी कटा हुआ था एंड उनका बेबी भी जिंदा नहीं बचा था। ऊपर वाले रूम में छोटी कजन का रूम होता है एंड इस छोटी कजन के साथ सो रहे होते हैं शुभनम की मदर हाशमी, उनका भी गला कटा हुआ था। जब तक आस पड़ोस के लोग घर को चेक कर रहे थे उतनी देर में पुलिस आ जाती है। शुभनम एक सोल सर्वाइवर घर के गेट के पास शॉक्ड है, अनफोकस्ड है, बैक एंड फोर्थ रॉक कर रही है। शी इज कम्प्लीटली स्पीचलेस। इंस्पेक्टर आर.पी. गुप्ता आते हैं एंड जैसे ही वो सभी रूम को एक ग्लांस लेते हैं उनको इमिडिएटली कुछ गड़बड़ लगती है। क्राइम सीन के बारे में नहीं बल्कि जो स्टोरी नरेट करी जा रही थी उसके रिगार्डिंग। इट डिडंट मेक सेंस टू हिम। कोई घर आया, सबको एक ही तरीके से मार के चला गया। कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं, कोई फर्नीचर नहीं हिला हुआ था, कोई डिफेंस नहीं, कोई चोट नहीं। सभी के रूम में एक ग्लास मिला था। एंड फिर आती है शुभनम की स्टोरी। शुभनम बताती है कि वो टेरेस पर सो रही थी एंड देन कोई बैल्कनी से आता है एंड सबको मार के घर के मेन एंट्रेंस से चला जाता है। बट जब आस पड़ोस के लोग आए तो गेट एंड मेन एंट्रेंस अंदर से बंद था। शुभनम से ये पूछा कि दरवाजा अंदर से कैसे बंद था। वो बोलती है जब वो किलर मार के चला गया था तो उसने सभी दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे सो दैट किलर वापस ना आ जाए। इंस्पेक्टर आर.पी. गुप्ता को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। समथिंग डिडंट मेक एनी सेंस टू हिम। बट वो बोलते हैं ओके पॉसिबल है। इंस्पेक्टर गुप्ता पूरे घर की तलाश लेते हैं, हर एक चीज को ध्यान से देखते हैं एंड उनको एक
कपड़ा मिलता है जिस पर खून लगा होता है, एंड देन उनको एक डेड बॉडी के पास इस सिम कार्ड भी मिलता है, एंड नींद की गोलियां के पत्ता भी मिलता है जिसमें 10 टैबलेट्स थी, वो भी खाली। थोड़ी देर बाद यूपी की चीफ मिनिस्टर आते हैं, मायावती। क्राइम सीन को देखते हैं एंड शुभनम को मिले। वो बोलती है कि तुम एक ग्रीविंग सोल सर्वाइवर हो, इस वजह से गवर्नमेंट तुम्हें 5 लाख की कॉम्पेंसेशन देंगे। इंस्पेक्टर गुप्ता मायावती को साइड ले जाके उनके कानों में कुछ विस्पर करते हैं। कहते हैं मैम आप अभी पैसे ट्रांसफर मत करना, मुझे सिर्फ 48 आवर्स दो, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर करना। सो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। 7 में से 6 डेड बॉडीज, मतलब बच्चे को छोड़ के घर के सभी मेंबर की बॉडी में से वैलियम ट्रेस होता है। एक सेडेटिव है, एक तरीके की नशे की गोली है, नींद की गोली है जो सबकी बॉडी में से निकलता है। मरने से पहले किलर ने विक्टिम्स को ड्रग दिया था, विच मेक्स सेंस कि कत्ल करते हुए कोई स्ट्रगल क्यों नहीं हुआ था। सेकंड ब्रेक थ्रू तब हुआ था जब शुभनम के फोन रिकॉर्ड चेक करे गए थे। जिस रात को मर्डर हुए थे उसी रात को शाम को शुभनम ने एक ही नंबर पर 55 कॉल्स करे थे, एंड लास्ट मंथ उसी सेम नंबर पर 900 कॉल्स करी गई थी, मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन में 30 कॉल। एंड जिस रात मर्डर हुआ था उसी कुछ घंटे पहले 7:30 बजे शुभनम दोबारा इस नंबर पर कॉल करती है, एंड देन 7:30 बजे के बाद 1:09 पर शुभनम इस नंबर पर दोबारा कॉल करती है। एंड पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मर्डर भी रात को कुछ 1 बजे के अराउंड हुआ था। एंड देन 1:40 को फिर से शुभनम इस नंबर पर कॉल करती है, एंड देन अगेन रात को 2:10 बजे शुभनम इस नंबर पर कॉल करती है, एंड 2:10 के आसपास ही शुभनम जोर जोर के चलाना शुरू कर देती है। वो नंबर जिसको शुभनम कॉल करी थी वो नंबर होता है एक सलीम नाम के लड़के का। सलीम लेबर का काम करता है बावन खेड़ी में। जब शुभनम को इंटेरोगेट के लिए बुलाया गया था, एक रूटीन मेडिकल प्रोसीजर करा गया, एंड तब जाकर हर एक चीज की सेंस बनने लग पड़ी थी। शुभनम 7 वीक प्रेग्नेंट थी, एंड वो बच्चा सलीम का था। शुभनम एंड सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे एंड रिलेशनशिप में थे काफी सालों से। शुभनम के पास 2 मास्टर्स की डिग्रीज थी, वो स्कूल टीचर थी, एक रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर की बेटी थी। सलीम ऑन दी अदर हैंड सिर्फ 6th क्लास पास था। वो लेबर का काम करता था एंड पकौड़े बेचता था। बाकी दुनिया में ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक छोटे से यूपी के गांव में जहां डिग्री, स्टेटस एंड कम्युनिटी प्यार से बढ़कर मानी जाती है, वहाँ प्यार बहुत मुश्किल है। शुभम की फैमिली साफिया कम्युनिटी से थी एंड सलीम पठान कम्युनिटी से था। दोनों कम्युनिटी रेयरली शादी करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों को। फॉर मंथ्स एंड मंथ्स शुभम ने काफ़ी कोशिश करी अपने घर वालों को कन्विंस करने की शादी के लिए, बट मना कर दिया। एंड इवेंचुअली शुभम हो गई प्रेग्नेंट सलीम से। शुभनम एंड सलीम ये बात बता नहीं सकते थे एंड कहीं भाग भी नहीं सकते थे, एंड दोनों में से किसी के पास सेविंग्स भी नहीं थी। अब क्या करें? शुभनम एंड सलीम को घंटों इंटेरोगेशन करने के बाद वो सब कुछ बता देते हैं। 14 अप्रैल को शुभनम नींद की मेडिसिन लेती है, एंड रात को डिनर करने के बाद वो फैमिली में हर एक मेंबर को चाय पिलाती है, और उस चाय में ये नींद की गोलियां मिला देती है। चाय पीने के बाद घर के सभी फैमिली मेंबर्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, एंड रात को 1 बजे के अराउंड शुभनम सलीम को घर में एंटर करवाती है, एंड सलीम लेके आता है एक एक्स। एक एक करके वो सभी रूम में जाते हैं। शुभनम फैमिली मेंबर्स का सर पकड़ती है एंड सलीम उनका गला काट देता है। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ एंड कजन सबको मारने के बाद ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ का जो 10 महीने का बेबी था वो बहुत रोने लग पड़ता है, एंड सलीम एंड शुभनम को फिक्र होती है कि आस पड़ोस के लोगों का ध्यान आधी रात को कैप्चर हो जाएगा। फिर अर्श जो अपने दोनों डेड पेरेंट्स के बीच में लेटा हुआ था, रो रहा था, शुभनम उसका गला पकड़ती है एंड दबा कर मार देती है। उसके बाद सलीम चला जाता है एंड शुभनम अपने कपड़े चेंज करती है जिस पर खून लगा हुआ था, एंड वो बैल्कनी पर जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। सलीम उतनी देर में अपने एक्स को डिस्पोज कर देता है, पास में एक नदी में फेंक देता है, एंड जब शुभनम की चीख सुन के गाँव वाले घर के बाहर आ जाते हैं, सलीम भी उन गाँव वालों के बीच में आ जाता है एंड ज्वाइन कर लेते हैं। पुलिस को कन्फेस करने के बाद पुलिस वो एक्स रिकवर करती है, खून से लिपटे हुए कपड़े को भी, फोन रिकॉर्ड एंड नींद की गोलियाँ। दिसंबर 2008 में शुभनम मुरादाबाद जेल में अपने बेबी को जन्म देती है, एंड उस बेबी का नाम होता है ताज। जब दोनों का ट्रायल शुरू हुआ, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। शुभनम सलीम को ब्लेम करने लग पड़ी थी कि मैं टेरेस पर सो रही थी, एंड सलीम पीछे से आता है एंड उसने सभी को मार दिया था। एंड सलीम ऑन द अदर हैंड शुभनम को ब्लेम करने लग पड़ा था कि वो तभी आया जब शुभनम ने ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था। किसी की स्टोरी के इस वर्जन को माना नहीं गया था कोर्ट में। जुलाई 15, 2010 डिस्ट्रिक्ट
जज SAA हुसैनी दोनों को, शुभनम एंड सलीम को फांसी की सज़ा देते हैं। कोर्ट बोलता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है। घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को मार दिया, इंक्लूडिंग 10 month old चाइल्ड। इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया कि शुभनम को फांसी देनी चाहिए। शुभनम इंडिया की इंडिपेंडेंस के 70 साल के बाद पहली एक औरत थी जिसको फांसी मिली थी। अब उस ताज बच्चे का क्या हुआ? सो इंडियन लॉ जेल में बच्चे को अपने माँ के साथ रहने देते हैं until the age of 6। सो ताज ने अपने बचपन के पहले 7 साल जेल में बिताए थे। वो रोज़ अपनी मदर को मिलने जाता था जेल में। उसने जेल के बाहर दुनिया देखी ही नहीं थी, सिर्फ कहानियाँ सुनी थी। 2017 में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ताज के लिए अडॉप्शन देख रही थी। सो उसनम जो स्टोरी के सबसे स्टार्टिंग में आया था, जिसकी शुभनम ने काफ़ी हेल्प करी थी, वो मैरिड था एंड वो एक जर्नलिस्ट था। सो वो अप्लाई करता है शुभनम के बेटे को अडॉप्ट करने के लिए। उसने अप्लाई किया ताज के अडॉप्शन के लिए। उसनम ने शुभनम को 13 बारी जेल में विजिट करा एंड 13 बारी उसको मना कर दिया गया एंड देन फाइनली 14th टाइम उसको अलाउ करा गया था। शुभनम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी एंड पैरानॉइड थी। जब उसनम ने ताज के अडॉप्शन के लिए पूछा शुभनम को, शुभनम डर गई थी। वो कहती थी कि जिन लोगों ने मेरे घर वालों को मारा है वो ताज को भी मार देंगे। बट इवेंचुअली शुभनम एग्री कर लेती है एंड ताज को अडॉप्शन के लिए दे देती है उसनम के लिए। अब ताज उसनम एंड उसकी वाइफ के साथ रह रहा होता है। उसको बहुत ही अच्छे से पता है कि उसकी मदर ने क्या किया था एंड वो कौन थी। 2021 में फरवरी में एक पब्लिक अपील करता है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को कि उसकी मदर को फांसी ना हो। ये पिटीशन डिक्लाइन कर दी जाती है इवेंचुअली। अली फैमिली का घर वैसे का वैसे ही है। दीवारों पर अभी भी आपको खून के छींटे मिलेंगे, निशान मिलेंगे। प्राइमरी स्कूल में जितने भी लड़कियां थी जिनका नाम शुभनम था, उन्होंने स्कूल में आना बंद कर दिया था एंड शुभनम नाम भी यूज करना बंद कर दिया था। सलीम की मदर अभी भी इंसिस्ट कर रही थी कि उसका बेटा इनोसेंट है एंड सब झूठ है, फंसाया जा रहा था। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। शुभनम की फांसी मिलने की डेट अभी भी पेंडिंग है। अभी 2026 चल रहा है। इंस्पेक्टर RP गुप्ता को कोर्ट अवार्ड देती है इस केस को सिर्फ 48 आवर्स में सॉल्व करने का। हसमत जिसने शुभनम की चीख सुनी थी, वो अभी भी शुभनम के घर के पास ही रहता है। इस पॉइंट पर शुभनम 43 साल की हो गई है एंड वो जेल पिछले 18 साल से रह रही थी एंड अपनी फांसी का वेट कर रही है। प्यार एंड गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इमोशन है गाइस, बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। प्यार ने एक ही रात में 7 लोगों का कत्ल करवा दिया। अगर आपको ऐसे डार्क ट्रू क्राइम मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है गाइस, आई मेक सच कंटेंट। Until then, stay safe and take care.